गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबका आज के स्पेशल सेशन में। हमारी एक सीरीज चल रही है 8 मिनट रिवीजन वीडियोस, आपको पता होगा। उसका एक लेक्चर मैं आपको प्रीवियसली भेज भी चुका हूं, देखा आप लोगों ने? हाँ हाँ गाइस। सर, देखा। हाँ, तो पर्पस क्या है इन लेक्चर्स के थ्रू? कम से कम समय में आपको रिवीजन देना। अब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आ गई कि 8 मिनट भी नहीं बचे, तो हम मैक्सिमम टॉपिक्स को, मैक्सिमम यूनिट्स को इन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट लेक्चर्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। यूनिट 1 का वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं आज उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। आज के लेक्चर की शुरुआत करता हूं मैं यूनिट नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग से। अनीस जंग द्वारा लिखित लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड एक बहुत गजब की, कह सकते हो कि सत्य घटनाओं पर आधारित एक रचना है, जिसमें दो अलग अलग इलाकों में गरीब बच्चों की जिंदगियां कैसी चल रही हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में बताया गया है। लॉस्ट स्प्रिंग का जो पहला पार्ट है वो दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बांग्लादेशी रेफ्यूजीज जहां पे रह रहे हैं, उस इलाके के एक छोटे से बच्चे का है, जिसका नाम है साहिब आलम। साहिब कचरा चुनता है। आपने कई बार देखा होगा, कंधे पे एक बड़ा सा प्लास्टिक का बोरा लेके बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें प्लास्टिक की बॉटल्स और कचरा उठाते जाते हैं। साहिब भी वही कर रहा है और उसी से वो अपना जीवन बिता रहा है। जो चीज दूसरों के लिए रोजगार है, साहब के लिए वो एडवेंचर है। उसको कभी वहां पे सिक्के मिल जाते हैं, कभी नोट मिल जाता है, कभी जूते मिल जाते हैं, और एक कैजुअल रिलेशनशिप उसका बन रहा है हमारी ऑथरेस के साथ। रोज ऑथरेस अपने घर से निकलती है, उनको एक कचरे के ढेर के पास दिख जाता है, तो हाय हेलो हो जाती है। एक दिन ऑथरेस उसके करीब जाती है और उससे पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो कहता है, मेरे आसपास में कोई स्कूल है ही नहीं। आप सोच के देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी, वहां पे स्कूल नहीं मिल पा रहा बच्चों को। पुरानी बात है, बट द थिंग इज दिस डज एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज टिल टुडे। ऐसे बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अनीस जंग मस्ती में कह देती है, अगर मैं अपना स्कूल बनाऊं तो तुम आओगे? कहता है हाँ। अनीस जंग को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि स्कूल बनाना बहुत कठिन है। उसने तो मस्ती मस्ती में कह दिया। जब कुछ दिन बाद साहब दौड़ के इनके पास आता है और इनको कहता है, आपका स्कूल रेडी हो गया, तो अनीस शर्मिंदा हो जाती है। उनको लगता है ये गलत कर दिया मैंने, मुझे रियलाइजेशन होना चाहिए था कि मैं जो प्रॉमिस करने जा रही हूँ वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ये समाज के ऐसे ढेरों बच्चों के साथ होता है। नेता अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि हम आपके लिए ये बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ बनता नहीं। फिर कहानी में एक और मोड़ आता है जहां पे अनीस जंग ऐसे ही कई सारे और बच्चों से मिलती है, तो 4 बच्चों का ग्रुप उनको मिलता है। ये सब दिल्ली की कड़कती धूप में, 48-50 डिग्री की धूप में नंगे पांव सड़कों पे घूम रहे हैं। तो अनीस जब उनसे पूछती है कि भाई तुम लोग नंगे पांव क्यों घूम रहे हो? तब एक बच्चा कहता है कि भाई मेरे पास तो जूते हैं ही नहीं। दूसरा कहता है मेरे पास, मुझे जूते चाहिए। तीसरा कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ही नहीं है जूते पहनने का। और चौथा कहता है मेरी माँ मेरे लिए जूते नहीं लाई। ये एक बहुत ही पीड़ादायक सिचुएशन है। मेरी माँ मेरे लिए जूते शेल्फ से नहीं लाई, ये दिखाता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, मंदिरों पे जूते चोरी हो जाते हैं। कभी आपके साथ भी हुआ ही होगा। आप सोचिए, आपकी पुरानी चप्पल, आपके पुराने जूते का कोई क्या करेगा? ये ऐसे लोग हैं जिनके पास जूते नहीं है, वो ले जाते हैं। तो ये दिखाता है कि उनकी हालत बहुत खराब है। अनीस जंग सीमापुरी भी जाती हैं, तो देखती है कि इंसान और जानवर एक जैसी हालत में वहां जीने को मजबूर है। टीन के पतरे के बने हुए घर हैं, न पानी की व्यवस्था है, न गटर लाइन है, गंदगी का भंडार है, और ये सब दिल्ली के बीचों बीच है। तो बहुत डरावना और भयावह माहौल है। ये सब बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं। 1971 में जब बांग्लादेश की रचना हुई तो कई सारे लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत चले आए। वो कभी वापस नहीं गए, वो सब लोग यहीं रह रहे हैं। उनकी व्यवस्था यहीं कर दी गई है। इनके पास सिर्फ राशन कार्ड है जिससे इनको अनाज मिल पाता है। 2 वक्त का खाना मिल जाए, ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और कोई रोजगार है नहीं, इसीलिए ये लोग कचरा चुनते हैं। ऑथर्स उनसे पूछती भी है कि आप कोई और रोजगार क्यों नहीं करते? तो एक बच्चे की माँ बताती है कि भाई कहाँ जाए, वहां पे तो बाढ़ आती रहती है अक्सर हमारी फील्ड्स में। भूखे मरने से तो अच्छा है कम से कम 2 वक्त का खाना तो यहाँ पे हमको मिलता है, और हम यहीं खुश हैं।
कहानी के आखिरी पड़ाव में, इस फर्स्ट पार्ट के आखिरी पड़ाव में अनीस जंग फिर से साहब से मिलती हैं, जहां पे वो दो ऐसे शूज पहन के बैठा है, स्पोर्ट शूज पहन के बैठा है, जिसके एक जूते में होल है। अब अनीस जंग उससे पूछती है कि तुम्हें जूते कहां से मिले, तो वो बेचारा क्लैरिटी देता है कि भाई मैंने चुराए नहीं है। ये सीधी सीधी बात है कि ये जूते किसी अमीर परिवार के या किसी कह सकते हैं संपन्न परिवार के बच्चे ने इस्तेमाल करने लायक नहीं समझे होंगे, तो उसने जूते फेंक दिए और इसने पहन लिए। एनीवेज, वहां पे वो खड़ा होकर अंदर लोगों को टेनिस खेलता हुआ दिखता है क्लब के बाहर। उसको बहुत अच्छा लगता है टेनिस, लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है कि टेनिस बहुत महंगा खेल है। वो कहता है कि जब कोई नहीं होता तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर जाने देता है, मैं वहां पे झूला झूलता हूँ, स्विंग यूज करता हूँ। वो इसी में खुश है। कुछ दिन बाद अनीस जंग जब उससे मिलती हैं तो साहिब अब कचरा नहीं चुनता, एक चाय की किटली पे नौकरी करने लगा है। उसके पास एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें वो दूध लेने जा रहा है। क्या जब अनीस उससे पूछती है कि क्या तुम खुश हो, तो वो मुस्कुरा के कह देता है कि हाँ, लेकिन रियलाइज होता है कि शायद वो जो कचरे का थैला था उसमें साहब सच में एक राजा था, अब वो किसी का गुलाम है। उसको कुछ तनख्वाह मिलती है, 2 वक्त का खाना मिलता है, लेकिन एक मासूम बच्चा जिसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो चाइल्ड लेबर की बलि चढ़ गया। ओके, तो यहाँ पे पहली कहानी हो जाती है हमारी खत्म।